नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, माँ बाप बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं ये सोच के कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन बड़े होने के बाद वही बच्चे शादी ब्याह करके माँ बाप का क्या हाल करते हैं ये आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये एक पिता है जो कि हाथ आप देख लीजिए, सूजा हुआ हाथ लेकर बैठे हुए हैं और किसी और ने नहीं बल्कि खुद इनके बेटे ने ही इनको मारा पीटा है, जो कि डंडों के साथ। और जो माँ है वो भी हमारे साथ में बैठी हैं, उनको भी बता रहे हैं लाठी डंडों के साथ जो है उन्हें मारा गया है। आप बता दें कि ये तस्वीर आपको कभी कभी देखने को नहीं मिलती, बल्कि आम तौर पर लगभग घरों के अंदर इस तरीके से माँ बाप प्रताड़ित जो है वो होते हैं। और ये देख लीजिए, एक माँ जो है उनके इधर पीठ पर आप देख लीजिए ये किस तरीके से उनके बेटे ने ही उनके ऊपर वार करके उन्हें पीटा है। एक बार पूरा मामला जान लेते हैं, क्या है, क्यों ऐसा किया उनके बेटे ने। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो? गुड्डी नाम है जी। कहाँ रहते हो आप? सिरसी गामड़ी में। ये मधुबन के हाँ, पास? मधुबन के पास। तो ये किसने मारा आपको? बेटे ने मारा जी। बेटे ने, क्या नाम है बेटे का? नरेश नुका निकलो यहाँ से। अच्छा। हाँ, हमने ना रोटी ना पानी, नुका निकलो तुम यहाँ से। मेरा घर से बाहर निकाल दिया? हाँ, बेटे ने? घर से बाहर। हम किसी घर छुपे जब जाकर हमारा पेंडा भी नहीं छोड़ रहा, गांव वाले भी छोड़ा रहे नहीं थे। क्यों मारता है, क्या कहता है बेटा आपका? नुका तुम चलो यहाँ से, मैं रोटी नहीं देता, तारा कोई घर मकान है, तुम चलो। हम कहते हैं बहू को रोटी पानी। हाँ। नुका मैं नहीं देता किसी को रोटी पानी, मेरा कोई हकदार रोटी पानी कहता नहीं दूंगा। ना दूंगा, मैं न्यारी भी हूँ। जब भी तुमने मुझे पैदा किया, नुका स्वाद ले ली तने, पैदा कर दिया। नू गाली देता एक से एक, ऐसे बोलता है बेटा हाँ, आपका? हाँ। तो आपको किस चीज से मारा है उसने? डंडा से। डंडे से मारा है? हाँ, डंडे से जी। गांव वाले छुड़ा भी रहे थे। हाँ। जब भी नहीं छोड़ रहा था, मैं दूसरे घर भाग शादीशुदा है बच्चा? हाँ, शादीशुदा है। बच्चे भी हैं उसके? ना, बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं है? ना। तो कितना समय पहले शादी की बेटे की? हो गए 6 साल। 6 साल? हाँ, तो 6 साल जब पहले भी से मार रहा। जब से शादी हुई है? हाँ, जब से शादी उससे पहले? जी, पहल दिन आई नहीं मारा जी, दूसरे दिन से दूसरा लाया ना, जीप से मार रहा हमने। जब से शादी हाँ, की है तब से ऐसा हाँ, करना शुरू? जब से मुकलाया लाए 5 दिन थी, बहू नहीं मारा। फिर दोबारा ले आया था, दोबारा से मारने लगी बहू का। इनको घर से निकाल, मैं नहीं रहती इस घर में। 2 कोठड़े में रोटी नहीं देती इन्हें मैं। अच्छा, बहू सेवा नहीं करती? बहू कहा इन्हें काट, 2 कोठड़ी में मैं रोटी नहीं देती। बहू ने बोला निकालो इनको? हाँ, इनको निकालो, 2 कोठड़ी में मैं रोटी नहीं देती। ये जितना मेरे पे हो उतना तो दूंगी, मैं कहाँ से लाऊं ये? तो आप देख लीजिए, वो माँ बाप जो बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, कैसे उनके ऊपर जो है मारते समय उनके हाथ नहीं कांपते उन बच्चों के। आपका क्या नाम है अंकल? बलबीर सिंह जी। तो ये आपके बेटे ने मारा है हाँ आपको? जी, मेरे खुद क्या बेटे चीज मारी है हाथ के ऊपर? इस पे लठ मारा था जी। यहाँ लठ मारा है यहाँ पे? हाँ जी। तो बेटा क्या बोलता है, क्या सेवा नहीं करता, क्या कहता है? कुछ नहीं सेवा सावा करता जी, हम तो न्यारे अपने बना खा रहे हैं जी। अब जो हमारे रोटी बेटा एक ही है आपका? 2 बेटे हैं जी। 2 बेटे हैं? हाँ जी। दूसरा बेटा आपका? दूसरा तो हमारे से दूर है जी। दूर रहता है? हाँ जी। तो ये बेटा जो रहता है बड़ा है छोटा है, कौन है? ये छोटा है ये जी। छोटा है? हाँ जी। और डंडों से मारता है? हाँ जी। तो ये देख लीजिए, आप हाथ देख सकते हैं इनका कैसे सूजा हुआ है और इनके ऊपर डंडे से वार किया गया। आप समझ सकते हैं कि कैसे जो है उन माँ बाप का। गला भी जी। हाँ जी, गला भी घोट दिया, गला भी मेरा। घोटा था हाँ आपका? जी। आप समझिए उस माँ बाप पे क्या बीतती होगी जिन्हें पाल पोस कर बच्चों को बड़ा करते हैं और ये सोचकर बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और इज्जत मिलेगी, मान मिलेगा उनको बुढ़ापे के अंदर। लेकिन उन्हों मारा पीटा जाता है बेटे के द्वारा। बहू जो है वो प्रताड़ित करती हैं। हाँ जी, बहू क्या करती? छापी उठा के वो भी कहती है रंडी निकल यहाँ से। बहू भी गालियाँ देती है? बहू भी, दोनों को दोनों गाली इंतजाम लगा। मैं बाहर जाती हूँ, घास घूस नुकाई जाती है, ऐसी है लुच्ची है, बदमाश है, ऐसी बोलती। मैं बाल चुगने भी चली जाती हूँ, उसको भी कहती है। ये जब से शादी हुई है 6 साल से आप ये सब सह रहे हो? हाँ, सह रहे हैं हम। 3-4 गेड़े तो गए, फिर कोई हमारी कभी सुनवाई उनकी कंप्लेंट नहीं करी बेटे की कभी? करी थी 1 गड़ा। हाँ। फिर पुलिस वाले ने फिर कह दी चल नहीं करेंगे, आए थे पुलिस वाले। तो
हम तो किसने कहे- बोला? बेटे ने बोला नहीं करेंगे? नहीं, पुलिस वाले ने कहे था हमने हाँ। कि भाई ये मारपीट कर रहा है, इसको समझौता करवा दो। हाँ। इस तरह का मैं कुछ शोर शराबा ज्यादा रखता, हमारे जी ने अंदर बंद कर लेता, हमको मारता, फिर पैर धर धर के हाथों पे भी हाँ। कहता निकलो यहाँ से, तारा को अपने घरों तो हिस्सा बहू का ले। क्या नाम है? रीना नाम है। और बेटे का क्या बताया? नरेश नाम है। नरेश नाम बताया। तो पहले भी कंप्लेंट कर चुके हो आप? हाँ, कर चुकी थी। हाँ। फिर कोई सुनवाई नहीं करे, फिर अब ज्यादा हमारे साथ फिर कर दिया एकदम। फिर आपके साथ ऐसे ही कर हमने रहे हैं? 20 गेड़ा मार लिया अंदर, हम शर्म के मारे तो नहीं रिश्तेदारी में और लोगों ने कभी आए, कभी समझाया उसको, बेटे को कुछ कहा किसी ने? रिश्तेदारी कोई नहीं आए, आज ही आए बस। हाँ जी। आज ही पहले दिन बुलाया मैंने फिर। अच्छा, आज फिर रिश्तेदारी में लोग हाँ, बुलाए हैं? मैंने घर से बाहर पहले। जी 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 सर, आपका क्या नाम है? मैं राजभानु सर, आप क्या इनका जवाई हूँ सर। आप जवाई हैं हाँ इनके? जी, हाँ जी जी जी। तो आज हम आए थे निपटारा करने के लिए, और फिर उसके बाद वहाँ पे भट्टी लेके मारने के लिए आया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर मान ले गाड़ गलोच होने लग रही थी इनकी आपस में। तो उसके बाद बोला कि भाई मैं तो पर्चा देने जा रहा, थारी लिस्ट बना रखी है पूरी, और लिस्ट थाने में लेके चला गया फिर। अच्छा, वो जो इनका बेटा है? हाँ, वो थाने में चला गया। फिर उसके बाद फ़ोन भी आया था इनके लड़के के पास, बड़े के पास। वो बोला, मैं कहा भाई पहले मेडिकल हो जाने दे, फिर उसके बाद मैं कहा अगली कार्रवाई करेंगे, देखेंगे जो कानून तो अभी करेगा। आप कंप्लेंट, यानी वो आपको धमकी दे रहा है कि हाँ वो जी, कंप्लेंट करवाएगा? हाँ, हाँ। वो किस चीज़ की कंप्लेंट करवाना चाहता क्या है? पता सर, अब क्या पता है तो- कैसा इल्ज़ाम रख दे, हाँ, तो हाँ। कि ये तो किसी के बारे में कह नहीं सकते सर। तो अभी मेडिकल इनका करवाया है? हाँ, नहीं, अब करवा रहे हैं सर, इनका अभी आए हैं। मेडिकल करवा रहे हैं हाँ, इनका? हाँ जी, मेडिकल करवा के फिर अगली कार्रवाई देखेंगे जैसा होगा। कि कितनी उम्र है अंकल आंटी की, कितनी उम्र? ये 70 साल के होंगे जी, 70 से ऊपर ही होंगे शायद। जी जी जी। हाँ जी। तो दो और बेटे ये और सर, बेटी एक ही है इनकी? ये वारदात ये एक बार नहीं, इसने कम से कम 10 से 15 बार कर दी है, लेकिन बार बार अरे, सोचते पिछले हैं 6 कि साल से ऐसा ही चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ये सोचते हैं चलो बेटा है, कहीं नहीं सुधर जाएगा, लेकिन आज जैसे रिएक्ट उसके थे, उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो वो सुधरने वाला नहीं है। नहीं सुधरने वाला। अगर कानून अपनी कार्रवाई करे सख्त तो शायद सुधर जाए, नहीं तो मुश्किल है। क्या नाम बताया इनके बेटे का? नरेश कुमार। नरेश कुमार। तो आप समझ सकते हैं, आज के समय में कोई किसी को धक्का भी मार देता है तो लोग चौकी पहुंच जाते हैं। और ये वो माँ बाप हैं जिनके बेटे ने उनके ऊपर कई बार जिस तरीके से आरोप लगाए कि जैसे उन्हें मारा पीटा है, फिर भी जो है उन्होंने उसे कई बार माफ़ कर दिया। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? कल बता रहे थे लोग सर, गांव वाले भी बता रहे थे कि भाई मोटरसाइकिल पीछे लगा रखी थी और हाथ में बिंडा था, और उससे मान ले इनके ऊपर अटैक कर रहा था, भगा भगा के मार रहा था। और जब ये गिर गई, इनके ऊपर पहिया चढ़ा दिया मोटरसाइकिल का पहिया? हाँ जी। इनके जो यहाँ पे चोट लगी है। आपके ऊपर मोटरसाइकिल का हाँ, पहिया चढ़ा मेरे दिया? ऊपर, मैं गली में आपके खड़ी बेटी थी। बेटे ने? हाँ, गली में खड़ी थी, धक्का दे दिया, नाली में एकदम चढ़ा का लात भी मार दिया पीछे से। अब मोटरसाइकिल भी गिर गई, चढ़ाया एकदम धप से। तो आप बता दें कि जो तमाम जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हें ज़रूर आगे आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से एक माँ बाप के ऊपर उनका बेटा जो है इस तरीके से हमला करता है। और ये भी ज़रूर कहना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन को इनके ऊपर सख्त जो है कार्रवाई करनी चाहिए उस बेटे पे जो इस तरीके से हमला करता है अपने माँ बाप के ऊपर। और ये देख लीजिए कि हाथ सूजा हुआ है, मारा गया है एक बाप को। एक बाप जो होता है वो अपने बेटे के जो है उसका भविष्य बनाने के लिए अपनी पाई जो है वो लगा देता है। एक माँ जो होती है वो अपने आंचल में अपने बच्चों को रखती है, दुनिया की बुरी नज़र से बचा के रखती है, लेकिन वही बच्चे किस तरीके से अपने माँ बाप को जो है फेंक देते हैं, उन्हें एक कचरा समझते हैं। जब उनकी शादी हो जाती है और घर में पत्नी आ जाती है और पत्नी कहती है कि अब तो हम दोनों अकेले रहेंगे और इन्हें बाहर निकालो, तो आप समझ सकते हैं कि उन माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है। अब आप क्या चाहते हो फिलहाल? क्या चाहते हैं हम तो भाई अब नहीं रखेंगे जी। अब नहीं रखना? ना, अब नहीं घर आप ही रखेंगे। का है, आप ही का नाम है? हाँ, हमारा घर है जी। बस उसे अब घर से जाना चाहिए, यही चाहते हो बाप? हाँ, बस अब नहीं रखेंगे हम अब नहीं, उसको। पहले ना, आपने काफी समय हमने रखा उसको। बतेरा समय देख लिया, 20 हाँ। गेड़ा हमने आज 6 साल से झेल रहा, ये हमारे से झीलता नहीं जी। हाँ। अब नहीं झीलता, हमारा बेवस कर दिया, भड़बंड तगड़े थे हम जी तो। जी, रखा तो इसलिए था कि ध्यान रखेगा मैं आपका। को ध्यान रखेगा, सुधर जाएगा, बच्चा है अभी, हम तो इस चक्कर में रह गए। जी 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 जी, आप समझ सकते हैं कि एक शब्द होता है कि बच्चा है, और ये शब्द सिर्फ माँ बाप ही मुंह से बोलते हैं। अगर आप घर के बाहर निकलते हैं, किसी को गाली भी देते हैं, तो आपको
थाने पहुंचना पड़ सकता है, लेकिन माँ बाप मार खाने के बाद भी यही सोचते हैं कि वो बच्चा है, यानी कि एक प्यार होता है माँ बाप का। लेकिन यहाँ पर वो दोनों बैठे हैं और किस तरीके से उनकी आत्मा जो है अंदर से दुखी हो रही होगी कि उनके बेटे ने उनके ऊपर जो है इस तरीके से मार पीट कर उनको घर से जो है निकाला है। और ये एक बार नहीं, कई बार ऐसा हो चुका है, यानी कि 10-15 बार ऐसा वो कर चुका है। तो आपसे पहले इस खबर को शेयर करें। फिलहाल ट्रामा सेंटर में आए हुए हैं ये, और उनका मेडिकल जो है यहाँ पर होना है। और फिलहाल पुलिस प्रशासन को कहना चाहेंगे कि इस तस्वीर को देखकर वो एक सही तरीके से जो है FIR लॉन्च करें और उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये एक संगीन अपराध है अपने माँ बाप को इतने बुढ़ापे में ऐसे मारना। तो आपसे पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और फिर से जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।